हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट 10th। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसको सॉल्व कर हम लोग की हो जाएगी प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो एनालॉजी क्या होता है वो हमने जाना है, और ये भी जाना है कि ये जो एनालॉजी है उस पर कितने तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। उन टाइप्स को हम लोग ने समझा है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके, क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और साथ ही साथ हम लोग ने उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है, एनालॉजी से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं। अब उनकी हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, उसके लिए आज हम लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है जैसे 2:10 प्रोपोर्शनल टू 30 रेशियो, और यहाँ पर फिर कोई एक नंबर आएगा। क्लियर? तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग का देखो ये रीजनिंग में एनालॉजी ऐसा करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनका और इसका कोई एक रिलेशन है, इनके बीच में कोई किसी तरीके का एक रिश्ता फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब वो जो रिलेशन है, संबंध है, वो कैसा है वो हम लोग को फाइंड करना है। फिर जब उसको फाइंड कर लेंगे तो उसी तरीके के रिलेशन को यहाँ पर फिट करेंगे, और ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से जो भी सही होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर? तो ये यहाँ पर रेशियो का साइन भले ही बनाओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन भले ही बनाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 2/10 इज इक्वल टू 30 जो भी यहाँ पर आएगा तो हम लोग क्या करें, 2x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 और x इज इक्वल टू 150 ऐसे आंसर निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एनालॉजी का पार्ट है। क्लियर? तो एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक एनालॉजी खुद एक रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग में जो इस तरीके से क्वेश्चन दिए हों उनका मतलब ये होता है कि हम लोग को इनमें कैसा रिलेशन है वो देखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो ऐसा ही रिलेशन हो, रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वो रिलेशन देखना होता है। फिर उस रिलेशन का यूज करके हम लोग को यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर वो हम लोग को फाइंड करना होता है, यहाँ पर रिलेशन फिट करके। क्लियर? तो रिलेशन देखो इस पे भी है, ऐसा रेशियो फॉर्म होता है, जबकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो रेशियो फॉर्म होकर ही आए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही हो। क्लियर? तो हम लोग को अब चेक करना है कि क्या यहाँ पर रिलेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ने काफी क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड, तो हम लोग को पता है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इस पे ही आगे चलकर और दूसरे तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन में, समझते हैं ये यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है। तो दिया हुआ है 2:10 और फिर यहाँ पर 30 रेशियो, और यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा। क्लियर? तो जैसे ये 2:10 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 2 है और ये 10 है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि देखो 2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि 2 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या सेम यहाँ पर भी हम लोग 30 में 5 का मल्टीप्लाई करके कोई आंसर निकाल सकते हैं? तो देखो अगर हम लोग 30 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 150 निकल कर आ रहा है। क्लियर? तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2:7 प्रोपोर्शनल टू 6 रेशियो, फिर यहां पर कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है, ये कि 2 में अगर हम लोग 5 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 7। तो क्या 6 में अगर हम लोग 5 ऐड कर दें, क्या 6 में अगर हम लोग 5 ऐड कर दें तो क्या यहाँ पर भी हम लोग को जैसे 11 आ रहा है, तो क्या ऑप्शन में आ रहा है ये चीज? नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये जो हम लोग का रीजनिंग है वो क्या है, गलत है। ठीक है, जो ये हम लोग रीजन अप्लाई कर रहे हैं या जो एनोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो गलत है। क्लियर? तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरीके से सोचना होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है हम लोग को, 2, 7 और फिर यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर जो आएगा वो हम लोग बताना है। तो 2 और 7 का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये 2, तो 2 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो 1+1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इस 2 को यहाँ पर, कि ये हम लोग का ये डायरेक्ट 2 हो गया, और ये जो 7 है, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2² + 3, क्योंकि 2² क्या हो गया, 4, और ये हो गया 4+3। क्लियर? इसी तरीके से अब देखो यहाँ पर जो नंबर है वो 6 से काफी बड़ा है,
ठीक है, 6 के लगभग ये हम लोग के 6 टाइम के आसपास है, ठीक है, इसको छोड़ के सब ये 6 टाइम से ज्यादा है 6 के, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया और उस पर फिर 3 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया हम लोग को 7। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, 6 का स्क्वायर करें और उस पर ऐड कर दें 3, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 39, उस पर 3 ऐड कर दिया तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और उस पर 3 ऐड कर दिया तो हो गया 39, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 39, ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है 5:6:2 रेशियो 30 प्रोपोर्शनल टू 6:6:3 रेशियो, फिर यहां पर क्या निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि ये जो 5:6:2 है वो 30 से कैसे रिलेटेड है। तो इनको अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, ये और ये, क्लियर, इसमें हम लोग का क्या रिलेशन है। तो ये 5:62 जो है, अगर इसको देखें जैसे कि ये 5 यहाँ पे हम लोग का 5 6 30, ठीक है, और 30 इंटू 2, 5 6 30 और ये इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाके बन रहा है कितना हम लोग का 30, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 5 6 30। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6:6:3, तो इसके डिजिट्स का अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू 6 और इंटू 3, इस तरीके से कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 2 3 जाइए तो 3 3 9 और यहाँ पर 9 6 54, क्लियर। तो ये हम लोग का निकल कर 54, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 2:0 प्रोपोर्शनल टू 3 फिर यहाँ पर क्या निकल के आएगा। अब देखो यहां से यहां तो सीधे सीधे दिख रहा है कि -2 कर दो तो हम लोग को ये 0 मिल जाएगा, 2 में -2 कर दो तो क्या मिल जा रहा है 0। बट क्या 3 में -2 अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पर हम लोग को 1 आंसर मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा, तो ये हम लोग का रीजन क्या है, गलत है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, समझेंगे इसको कि इस पे किस तरीके के रिलेशन फॉर्म हो रहा है, क्लियर। तो देखो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से यहां अगर हम लोग रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं तो ये तो इधर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 2 था यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ रहा है, बट यहां पर जो आएगा वो है 4 हम लोग के पास ऑप्शन, और ये 3 से कोई भी छोटा नहीं है, सबके सब बड़े हैं। तो ऐसा कौन सा रिलेशन होगा कि यहां पर वो एक छोटा नंबर ला रहा है और यहां पर वैसा ही करने पर वो एक बड़ा नंबर दे दे रहा है, क्लियर। तो हो सकता है कि हमने इस पे किसी का पहले मल्टीप्लाई किया हो और फिर किसी नंबर को माइनस कर दिया हो, ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि ये यहां पर 0 निकल के आ गया, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे है क्या, कुछ ऐसा है ये कि 2 का हम लोग ने कर दिया क्यूब, 2 का क्या कर दिया क्यूब, तो जब 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8 और 8 में माइनस कर दिया 8 तो निकल के आ गया 0। मतलब 2 से 0 कैसे मिल रहा है, इस प्रोसेस से मिल रहा है, ठीक है। ये 2:0 लिखा है वो इस तरीके से मिल रहा है। तो सेम चीज अब अप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो 3 का कर दिया क्यूब, तो 3 का क्यूब हम लोग का आ गया 27, और 27 में जब 8 माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये निकल के आ जाएगा 19, ठीक है। कितना निकल के आ गया 19, और 19 हम लोग का ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 6:64 और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन 11 फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो है वो एक स्क्वायर है, 8 स्क्वायर और 4 क्यूब है। ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास कि एक तो किसी नंबर का स्क्वायर आ सकता है यहाँ पे और किसी का क्यूब आ सकता है, ठीक है। तो देखो 121 है जैसे, ठीक है, 121 क्या है हम लोग का 11 स्क्वायर है, 144 क्या है 12 स्क्वायर है, 169 क्या है 13 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को अब जो स्क्वायर है उसके आने की संभावना क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग को सोचना है कि क्या आ सकता है। तो देखो यहां से यहां क्या रिलेशन फॉर्म हो सकता है, यहां से यहां रिलेशन ये फॉर्म हो सकता है कि जैसे 6 दिया हुआ है हम लोग का और 6 पे हम लोग ऐड कर दें 2,
तो मिल गया 8 और फिर 8 का कर दिया स्क्वायर तो हम लोग को मिल गया 64। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमें 11 दिया हुआ है, 11 में करो +2 तो मिल गया 13 और 13 का कर दो फिर स्क्वायर तो हो गया 169। तो ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, ये 13 स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है 169, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है 169, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 2264 या 2264 रेशियो 7241 प्रोपोर्शनल टू 3129 रेशियो, फिर यहां पर हम लोग को बताना है कौन सा नंबर निकल कर आएगा। अब देखो यहां से यहां इन नंबर्स पे रिलेशन देखो वो क्या है कि ये पहली बात तो इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर भी अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन आ सकते हैं क्या वो इंक्रीज होने वाले नंबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 6342, 2572, 7132 और 9521, ये इनमें से जो तीन ये नंबर हैं, ये और ये इससे बड़े हैं और ये वाला जो है वो इससे छोटा है। क्लियर। तो इसके यहाँ पर जो है ये इसके आने की यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना फोकस जो रखेंगे वो इस पे और इस पे रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां से इनमें क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है। क्लियर। तो देखो इनकी अगर डिजिट्स का सम कर दें, क्या करते हैं, इनकी डिजिट्स का सम, डिजिट का सम क्या होता है, जैसे 2264 दिया हुआ है तो इसका ऐसा हम लोग को क्या कर देना है 2 + 2 + 6 + 4, तो कितना हो गया 6 4 10, 10 2 12, 2 14। ठीक है, तो 14 आंसर यहाँ पर निकल के आ गया, इसको कहते हैं डिजिट सम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 7241 के डिजिट्स का सम करते हैं, 7 + 2 + 4 + 1 ऐसा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 7 2 9, 1 10 और 4 14। ठीक है, ये भी 14 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हम लोग का बना कि ये जो दो नंबर हैं ऐसे नंबर हैं जिनके डिजिट्स का अगर हम लोग सम कर दें, क्या कर दें, जिनके डिजिट्स का सम कर दें तो वो हम लोग का निकल के आ रहा है 14, या फिर सेम निकल के आ रहा है दोनों के केस में। ठीक है, जो भी निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है, और दूसरा ये भी है कि 14 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब चलते हैं इस पे 3129, मतलब कि 3129 को देखते हैं कि उस पर क्या चीज है। तो 3129 के अगर हम लोग डिजिट्स का सम कर दें तो 3 + 1 + 2 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 2 12 3 15। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे क्या था, ये दोनों सिमिलर थे, उसी तरीके से अब इन चार ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसकी डिजिट का सम कितना हो 15 हो। क्लियर। तो ऐड करके देखते हैं, जैसे इसको ऐड करें हम लोग तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12 1 13, तो ये नहीं हो सकता। इसको करते हैं 9 1 10, 10 5 15, 15 2 17, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद इसको देखते हैं 7 2 9, 9 2 11, 11 5 16, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा ये, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो 6 4 10, 2 12 3 15। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया 6342। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का निकल के आ गया क्या, ये चीज। और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 2264 रेशियो 7241 प्रोपोर्शनल टू 3129 रेशियो 6342, मतलब कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वैसे ही रिलेशन इसका इसके साथ है। ठीक है, तो ये हम लोग के एनालॉजी वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ साइन यहां पर उनके लगे हुए हैं। ठीक है, ये वाले। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 जो है उसमें दिया हुआ है 371 रेशियो 150 प्रोपोर्शनल टू 468 रेशियो, यहां पर क्या निकल के आएगा। क्लियर। तो ये जो 371 है वो कैसे रिलेटेड है इसके साथ, वैसा ये रिलेशन हम लोग फिर यहाँ पे जो भी ये चार ऑप्शन है उनके साथ फिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे दिया हुआ है ये 371, तो इनको अगर हम लोग ऐसे देखें, देखो कि 371 में अगर हम लोग 150 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 7 में 5 गया बचा 2, 3 में 1 गया बचा 2। ठीक है, 221।
तो क्या इसी तरीके से अगर हम लोग 468 में 221 को माइनस कर दें, ये देखो ऐसा, अब 221 इधर क्यों माइनस कर रहे हैं, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 221 है, ठीक है, मतलब 371 में माइनस 221 अगर करेंगे तो 150 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करके देख रहे हैं कि 468 में अगर 221 को माइनस करें तो कितना हम लोग को मिल रहा है, तो 8 में गया बचा 7, 6 में 2 गया हम लोग का बचा 4, 4 में 2 गया बचा 2। क्लियर, तो 247 ये जो हम लोग का पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का करेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, 371 रेशियो 150 प्रोपोर्शनल टू 468 रेशियो 247, मतलब जो रिलेशन इसका इसके साथ है वैसे रिलेशन इसका इसके साथ है, मतलब इस पे 221 माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग 371 में 221 को माइनस करके 150 पा रहे हैं। क्लियर, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है 423 रेशियो 657 प्रोपोर्शनल टू 534 रेशियो, फिर यहां पर क्या निकल के आएगा ये बताना है। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो अगर इनका हम लोग रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें कि इनमें क्या रिलेशन, देखो ये क्या हो रहा है, यहां से यहां नंबर इंक्रीज हो रहा है और ऐसा नहीं इंक्रीज हो रहा कि दो गुना है या 3 गुना है। इसमें हो सकता है कि वैसा ही जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन करके आए हैं ये वैसा ही हो। तो बड़े वाले नंबर पे अगर हम लोग छोटे वाले नंबर को ऐसे माइनस कर दें तो 7 में 3 गए बचे 4, 5 में 2 गए बचे 3 और 6 में 4 गए बचे 2। ठीक है, मतलब कि यहां पर ऐसा बना कि 423 में अगर हम लोग 234 को ऐड कर दें तो कितना मिल रहा है, 657। तो इसी तरीके से ये जो 534 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 534, क्या इसमें हम लोग का 234 ऐड करने से कोई नंबर यहाँ ऑप्शन में से मिल रहा है। ठीक है, तो एक बात और, यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं होता, क्वेश्चन हम लोग का इन ऑप्शंस के साथ होता है। ठीक है, तो हमारी नजरें इन ऑप्शंस पे भी होने चाहिए इस आंसर को फाइंड करने के लिए। क्लियर, ये पूरा क्वेश्चन होता है हम लोग का। तो 4 4 यहाँ पे हम लोग को ऐड करना था, तो ये हो गया 4 4 8 और 3 3 6 और 5 2 7, तो 768। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है 365 रेशियो 90 प्रोपोर्शनल टू 623 रेशियो, फिर यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग को करनी है कि इसका इसके साथ रिलेशन फाइंड करना है, फिर वैसा ही रिलेशन हम लोग को यूज़ करके यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। क्लियर, तो देखो जैसे 365 दिया हुआ है, क्लियर, तो अगर हम लोग इनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जैसे 365 दिया है ये, तो 365 का डिजिट का कर दे मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 6 इंटू 5, तो कितना निकल के आ रहा है, 5 6 या 30, और 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, ये निकल के आ रहा है। तो उसी तरीके से इस पे करके देखते हैं 623 की डिजिट्स के साथ, 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो 3 2 6 और 6 6 36। क्लियर, तो देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। 20 रेशियो 30 प्रोपोर्शनल टू 110 रेशियो, फिर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग पहले रिलेशन देखेंगे, उसके बाद वही रिलेशन यूज करके यहाँ पर हम लोग इन ऑप्शंस में से जो भी सही होगा वो फाइंड करेंगे। तो ये देखो सबसे पहले क्या मिल रहा है कि 20 में 10 ऐड कर दो तो मिल रहा है 30, और इसी तरीके से यहाँ पे ये जैसे 110 लिखा है इस पे ऐड कर रहे हैं 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। तो क्या 120 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये वाली चीज हम लोग की क्या हो गई, फिट नहीं बैठ रही। क्लियर, तो अब दूसरी तरीके से इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 20, ये 30 और ये 110, तो ये देखो ये जो 20 30 है ना और ये 110, ये कहीं ना कहीं हम लोग के किसी स्क्वायर के आसपास के नंबर है। जैसे ये 20 है, इसको लिखा जा सकता है 25 माइनस 5, ये 30 है, इसको लिखा जा सकता है 36 माइनस 6, और ये जो है हम लोग का, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 121 माइनस 11। ठीक है, तो इसका अगला जो स्टेप यहाँ पे ये बनेगा वो मतलब बन रहा है ये कि 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, तो देखो ये वाला जो है पोर्शन ऊपर वाला,
ये मतलब ये और ये, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है आपस में, वो ये है कि यहां से यहां जो जा रहा है वो +1 हो रहा है, ठीक है। ये 5 से 6 ये पर्टिकुलर जो नंबर जा रहा है वो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे भी क्या करेंगे, +1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करो, उसमें 12 माइनस करो, ठीक है। अब इसका यहाँ पे ऐसे उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144 और उस पर माइनस कर देंगे 12। तो जब इस पे 12 माइनस करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 2, 3 और 1, तो 132। ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये हो गया 20:30 प्रोपोर्शनल टू 110:132, जैसा इसका इसके साथ रिलेशन वैसा ही इसका इसके साथ रिलेशन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है 245:121 प्रोपोर्शनल टू 357 रेशियो। यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो देखो ये जो 121 है ये हम लोग का एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो ये है 11 का स्क्वायर, और तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में भी ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है और ये 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है कि जो आंसर होगा वो इन्हीं पे हो सकता है। क्लियर। तो हम लोग को अपनी निगाहें इनमें रखनी है। क्लियर। अब देखते हैं आगे कि इसको क्या हो रहा है। देखो जैसे 2, 4 और 5 है, ठीक है। 2 और 5 इनकी अगर डिजिट्स का सम कर दें, 245 की डिजिट्स का अगर हम लोग सम कर दें तो हो जाएगा 2 + 4 + 5, तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 2, 11। और फिर इस 11 का कर दिया हम लोग ने स्क्वायर, तो ये हो गया 121, ठीक है। क्या हो गया 121। देखो इनकी डिजिट का सम किया और उसका फिर 11 आया, 11 का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 121। इसी तरीके से जो 357 है, ठीक है, 357, इसको हम लोग क्या करेंगे, इनकी डिजिट का सम कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 7, 5, 12, 3, 15। तो हम लोग क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 292:146 प्रोपोर्शनल टू 582 रेशियो। फिर यहाँ पर क्या निकल के आएगा, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो देखो ये सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 146 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा ये। क्लियर। 292 मतलब ये 146 में 2 का मल्टीप्लाई करने से निकल के आ रहा है। तो अगर यहां वाला हम लोग को नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 582 डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2, 2 ज़ा 4, फिर 2, 9 ज़ा 18, 2, 1 ज़ा 2। क्लियर। तो 291 ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 123:36 प्रोपोर्शनल टू 125 रेशियो। फिर यहाँ पर क्या निकल के आएगा वो हम लोग को बताना है। तो जैसे 36 है, क्या ये 36 है, तो ये क्या है, ये है 6 का स्क्वायर, और ये जो 125 है ये है 5 का क्यूब। तो क्या ये 123 जो है ये किसी का हम लोग का क्यूब है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक चीज है कि अगर हम लोग 123 की डिजिट्स का सम कर दें, क्या करते हैं डिजिट्स का सम, मतलब 1 + 2 + 3 कर दें तो मिल जाएगा हम लोग को 6, और फिर 6 का कर दें स्क्वायर तो मिल जाएगा 36, ये, ठीक है। तो 125 अगर हम लोग का यहाँ पे है तो 1 + 2 + 5 कर दें तो ये हो जाएगा 5, 2, 7, 1, 9, और फिर 9 का कर दें स्क्वायर तो मिल गया 81। तो देखो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, 0:4 प्रोपोर्शनल टू 18 रेशियो। फिर यहां पर क्या आएगा, क्लियर। तो ये जो 0 है यहाँ पे, ठीक, 0 के साथ ऐसा क्या कर दें कि 4 बन जाए, तो एक ही पॉसिबिलिटी कि +4 कर दें तो 4 बन जाए, ठीक है। और फिर 18 में 4 ऐड करने में क्या यहाँ पे हम लोग का आंसर आ रहा है, 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 4 ऐड कर दें तो 8, 4, 12 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। 8, 4, 12, 2 हंसी लगा 1, 1, 1, 2, ठीक है, 22। तो देखो पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग की एक रीजनिंग है। इसी के साथ इसी में एक और तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, और वो तरीका ये है जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है।
ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। तो अगर इसको यहाँ पे लिख दें तो 0 4 18 और फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके लिए, तो ये हो गया 1 क्यूब माइनस 1, ये हो गया 1 क्यूब माइनस 1 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 1 और ये हो गया 0। इसी तरीके से यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर हो गया 8 माइनस 4, तो हो गया 4, और यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 और ये निकल के आ गया 18। क्लियर। फिर यहाँ पे जो अगला होगा वो क्या होगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस 16, ठीक है, तो ये निकल के आ गया हम लोग को 48। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 48 निकल के आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 245 रेशियो 121 प्रोपोर्शनल टू 357, रेशियो यहाँ पर क्या निकल के आएगा। क्लियर। तो 245 का 121 के साथ क्या रिलेशन है। देखो 121 सबसे पहली बात तो ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ऐसे ऑप्शन में से कितने ऐसे हैं कि जो कि स्क्वायर हैं। ठीक है, फिर जैसे 225 है, ये हम लोग का 15 का स्क्वायर है, कितना 15 का स्क्वायर है ये 225। ठीक है, तो इस पे हम लोग को अपनी नज़र रखनी होती है। अब इस पे अगर हम लोग देखें जैसे 245 और इससे 121 मिल रहा है, तो इस पे ये है कि 245 की अगर डिजिट्स का सम करते हैं, क्या करें 245 की डिजिट्स का सम, तो 2 + 4 + 5, तो ये हो गया 5 4 9 9 2 11, और फिर 11 का हम लोग ने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का 121। इसी तरीके से ये है 357, और 357 में कर दो 3 + 5 + 7, तो ये हो गया 7 5 12 12 3 15। ठीक है, ये निकल के आ गया 15, और 15 का कर दो स्क्वायर, तो हो गया 225। तो देखो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, और हम लोग ने जो एनालॉजी हम लोग का टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ने आज ये सेशन रखा था। तो इससे होगा क्या, हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पर हम लोग इसी तरीके के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनालॉजी से रिलेटेड। और इनके जो पहले लेक्चर्स थे या पहले के जो सेशंस थे उस पर हम लोग ने ये समझा था कि एनालॉजी क्या होती है, और जो भी एनालॉजी के टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनमें क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं, PYQs वगैरह क्या कौन से फॉर्म होते हैं उनमें, उन PYQs को भी सॉल्व किया था, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब जो है वो है हम लोग का कि हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो इसका अगला पार्ट होगा उस पर हम लोग और इसी तरीके के क्वेश्चंस को लाएंगे कि एनालॉजी में जो एक पर्टिकुलर टाइप है उस पे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।